हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी अकेडमी। आज मैथ्स का ਆਪਾਂ नवा टॉपिक शुरू करांगे जिसका नाम है लॉस प्रॉफिट ते डिस्काउंट। ठीक है जी, लॉस प्रॉफिट ते डिस्काउंट इस चैप्टर ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर ਦੀ। वर्ड्स लिखे हुए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ लॉस, ठीक है, एक लिखा होया प्रॉफिट ਤੇ एक लिखा होया डिस्काउंट। लॉस ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਾਟਾ या फिर हानि, ठीक है। ਤੇ दूसरा वर्ड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ प्रॉफिट ਜਿਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ लाभ, वाधा। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब की होंगे? छूट देना, ठीक है, या कटौती करना, ठीक है जी। हुण इहदे विच मेनली अपने कोल की हुंदा लॉस कदों हुंदा है? जदों तुसीं कि कोई चीज़ नूं वध विच खुद खरीदिया होवे ते तुसीं वेचो उहनूं घट दे विच, ठीक है। तो अपने कोल इत्थे तीन चीज़ां हुंदियां ने। हुण हानि कदों हुंदी है? तुसीं कोई चीज़ मान लो 100 रुपए दी लैके आए, ठीक है, तुहानूं वो चीज़ 100 रुपए दी पई ते तुसीं उस चीज़ नूं गाहां अगे किसी नूं 90 रुपए च तुहानूं देनी पै जे, ठीक है। तुसीं लिआंदी 100 दी ते गाहां किसी नूं 90 रुपए च देती तां इत्थे की हो गया? तुहानूं 10 रुपए दा घाटा हो गया ना, मतलब कि इत्थे हो गई हानि। हुण ये 100 रुपए की है, इहनूं आपां कहांगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की है? किसी चीज़ दा लागत मुल, ठीक है। लागत मुल कह लो भी जे हुण तुसीं वो चीज़ नूं बनाया है, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करने में तुहानूं 100 रुपए का खर्चा आया, ठीक है, लागत मुल। चाहे जे तुसीं गाहां उस चीज़ नूं किसी तो खरीदिया है तो तुहाडे लई की है ये? खरीद मुल, ठीक है। तो सीपी अपना की है? कॉस्ट प्राइस। खरीद मुल कह लो, लागत मुल कह लो, मतलब तुहानूं तो वो चीज़ 100 रुपए की पई है ना, ठीक है। उसके बाद तुसीं गाहां उसनूं 90 रुपए च बेचिया तो 90 तुहाडा की है जी? सैलिंग प्राइस, ठीक है, किसी चीज़ का वेच मुल, ठीक है। तुसीं गाहां उस चीज़ नूं की कीता? अपना जो कि 90 रुपए दे विच बेचिया तो इत्थे आपां नूं घाटा कितना होया? घाटा तुहानूं कितना हो रहा है? 10 रुपए घट दे विच बेचिया ना, तो 10 रुपए घाटा हो गया अपना, ठीक है। घाटा कितना हो गया? 10 रुपए। हुण इत्थे तुहाडा की होगा? लॉस अपने कोले रुपयां दे हिसाब नाल आपां दसदा भी इन्ने रुपए लॉस हो गया, ठीक है। ते लॉस की हो सकदा तुहाडा परसेंटेज दे विच भी पुछया जांदा हुंदा, ठीक है, भी लॉस किन्ने परसेंट होया। हुण एक चीज़ नूं ध्यान च रखना, तुसीं चीज़ किन्ने दी लिआंदी है यही चीज़ डिसाइड करूगी तुहानूं लाभ हुंदा है कि तुहानूं हानि हुई है, ठीक है। चीज़ व्यक्ति ने लिआंदी है 100 रुपए की। हुण जे तुसीं 100 तो वध विच बेचोगे तो तुसीं फायदे चो, जे 100 तो घट विच बेचोगे तो तुसीं की नुकसान दे विच हो, ठीक है। ये चीज़ क्लीयर होगी। तो जेड़ा कॉस्ट प्राइस हुंदा है ना, कॉस्ट प्राइस डिसाइड करदा सानूं लाभ होगा कि सानूं हानि होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस डिसाइड करूगा तुहानूं लाभ हो रहा है कि सानूं हानि होगी, तो जेड़ी चीज़ डिसाइड करूगी वो चीज़ नूं आपां मान के चलदे हुंदे आ भी ये मेरी 100% है, ठीक है। प्लस दे विच कर रहे हो चीज़, फायदे विच बेच रहे हो तो प्लस हो जाएगा, जे घाटे च बेच रहे हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम सीपी डिसाइड करोगी तुहानूं लाभ हो रहा है कि तुहानूं हानि हो रही है, मतलब कि मेरी सीपी नूं आपां हमेशा की रखांगे? 100% रखांगे। ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखनी, ठीक है जी। पहला आपां गल लाभ ते हानि ते करांगे, डिस्काउंट नूं आपां बाद विच करदे हां। पहला लाभ ते हानि की गल होएगी, ठीक है। ते लाभ ते हानि कदों हुंदी है? तुहाडी किन्हां दो चीज़ां दे विचकार हुंदी है? चीज़ सानूं किस कीमत दे उत्ते मिली जब बनाई गई, ठीक है, लागत चीज़ का लागत मुल की है, उसका खरीद मुल की है, ते गाहां उहनूं बेचिया किन्ने दा जा रहा है, ते ये दो चीज़ां डिसाइड करदियां तुहाडे लाभ ते हानि नूं, ठीक है। ये चीज होगी। तो सीपी हमेशा की होगा? अपना 100% होगा। ये डिसाइड करूगा सानू लाभ होया कि सानू हानि हुई, ठीक है। हुण इस चैप्टर दे उत्ते इफेक्ट पैंदा तुहाडा प्रॉफिट अपना जो कि है परसेंटेज चैप्टर। इस तो प्रीवियस चैप्टर जिहड़ा आपां ने कीता परसेंटेज चैप्टर, ओहदे विच की है तुहाडा? इस चैप्टर विच उस चैप्टर का बड़ा मेन रोल है, ठीक है। जे तुहानूं परसेंटेज चैप्टर क्लीयर है, समझ आ गया तो तुहाडा लॉस प्रॉफिट की है तुहानूं जल्दी क्लीयर हो जाएगा, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं। हुण इत्थे आपां ने देखिया कि 100 रुपए की चीज़ लिया कि 90 च बेची गई, मतलब कि होया? मैनूं इत्थे हानि हुई है, ठीक है। ते हानि कितनी हुई? 10 रुपए हुई। ते हानि जे मैं परसेंट दे विच कढनी होगी, हानि मैंने कढनी होगी परसेंट दे विच। हुण तक आपां ने की है? लॉस प्रॉफिट नूं की है? फॉर्मूले दे हिसाब दे नाल सिੱਖਿਆ होया है, ठीक है। तो ट्राई करांगे कि आपां फॉर्मूलेस दी नूं यूज ना करदे होए किसी उस चीज़ नूं कि सिंपल सिर्फ समझ के उस चीज़ नूं सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई फालतू के फॉर्मूले दी यूज आपां नूं ना करना पवे, सिंपल वे दे नाल जां कोई किसी ना किसी ट्रिक दी मदद दे नाल कि किसी चीज़ इस चीज़ नूं आपां समझे, ठीक है। हुण 100 रुपए की चीज़ तुसीं 90 च बेची तो 10 रुपए की हुई है? मेरी
हानि हुई है ते बेचण वाली चीज की सी, तुसी चीज किन्ने दी लियांदी सी 100 रुपए की लियांदी सी। ते तुहानू ध्यान है कि 100 रुपया की है मेरा 100% है, तो 10 रुपये मेरे किदे बराबर हो गया 10% के बराबर है। यानी कि जो मैनू इत्थे हानि हुई है वो हानि किन्ने रुपए दी है, किन्ने परसेंट दी हुई है, मैनू 10% की हानि हुई है। ठीक है, तो लॉस परसेंट कितना आ गया मेरा इत्थे 10% होगा। ठीक है, जे तुहानू ध्यान है भी 100% बराबर 100 रुपये का कीमत 100 रुपये, तो इसमें 100 के बराबर रखांगे, मतलब मेरा 1% मेरा 1 रुपया। ठीक है, हुण जे मान लो तुहाडे कोल इत्थे कॉस्ट प्राइस हुंदा 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, आपां ले लैने 15,000 ले लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लो तुहाडा 15,000 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपये, यही चीज डिसाइड करूंगी तुहानू लाभ होया कि तुहानू हानि हुई, मतलब कि मेरा कॉस्ट प्राइस की दे बराबर है जी 100% के बराबर है। ठीक है, तब 15,000 की हो गया मेरा 100% के बराबर है, तो मेरा 1% की हो गया, 1% कितना निकल आया मेरा 150 रुपया। ठीक है, हुण मैनू 10% हानि हुंदी है, 10% मैनू लाभ हुंदा है, तो इत्थों मैनू क्लीयर हो जाऊगा। 1% पता चलिया, 1% 150 रुपया, तो 10% कितना हो गया, मतलब एक जीरो नाल लगा देंगे 1500 रुपया। ठीक है, जे वाधा होया तो तुहाडे की 15,000 दे विच 1500 जुड़ जाऊगा, जे हानि हुई है तो की हो जाएगी, वो ड्रॉप आउट हो जाऊगा, बाहर हो जाऊगा उहदे विच। ठीक है, तो इसनू अगे क्लीयर करते हैं। अदरवाइज जे ये चीज नहीं चल रही तो फिर इसमें सिंपल क्वेश्चन आप छड़ नहीं सकते। ठीक है, लॉस परसेंट कटना है, तो लॉस कितना होया, लाभ हानि कौन डिसाइड करता है, तो सीपी डिसाइड करेगा। तो चुपचाप अपना की इस फॉर्मूले दे नाल काट लो। ठीक है, अगर तुहानू की है इस तरीके दे नाल लॉजिक लगा के या कह लो माइंड दे विच कैलकुलेशन करना औखा लग रहा है, तो सिंपल वे दे नाल इहदे नाल करो, क्योंकि क्वेश्चन आप छड़ नहीं सकते। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट भी कौन डिसाइड करेगा, तो सीपी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो नाल लगा दो into 100%, क्योंकि चीज आप परसेंट दे विच लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, तो इन्हां चीज़ों को ध्यान दे विच रखना। क्लियर जी, इसके बाद अपना की है अगे आप इसमें चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन 100 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, किसी वस्तु का खरीद मुल, किसी वस्तु का खरीद मुल, वस्तु का खरीद मुल हैगा जी 8,000 रुपया। ठीक है, कोई चीज है जी कि 8,000 रुपए दे विच की है खरीदी गई है। ठीक है, खरीदी गई है, बनाई गई है, ये चीज आ गई, लागत मुल भी आ गया, तो चीज सेम ही है। ठीक है, खरीद मुल मेरा 8,000 रुपया है, इसनू किन्ने रुपये दे विच बेचिया जावे, इसनू किन्ने रुपए विच बेचिया जावे कि इस उपर 25% का लाभ कमाया जा सके। हुण ये मेरा प्रश्न है जी, किसी वस्तु का खरीद मूल है 8,000 रुपया, इस जो इसनू कि किन्ने रुपए विच बेचा जाए कि इस उपर 25% का लाभ कमाया जा सके। ठीक है, तो चीज का खरीद मूल कितना अपने कोले 8,000 रुपया, यानी कि चीज का कॉस्ट प्राइस अपन वो चीज की लागत 8,000 रुपया पई है। ठीक है, 8,000 रुपए दे विच की वो चीज लियांदी गई है या बनाई गई है, तो उस चीज का मूल्य 8,000 रुपया है। ठीक है जी, तो उसनू बेचना है आपां, ते बेचना 25% लाभ ते। हुण तुहाडा की है, कॉस्ट प्राइस डिसाइड करदा लाभ होगा कि हानि होगी, आपां प्रॉफिट कमाउणा, तो कॉस्ट प्राइस तुहाडा की है 100% दे बराबर हुंदा है, यानी कि सीपी मेरा की है 100%, ते मैं इस दे उत्ते फायदा कमाउणा, यानी कि मैं इसनू 25% ਵੱਧ ਉੱਪਰ बेचना, भाव मैं इसनू 125% ते बेचना, क्योंकि 100% तक ही हो गया वस्तु की कीमत ही है। ठीक है, प्रॉफिट कमाना तो 100 तो वध च बेचना पऊगा, 100% तो वध च बेचना पऊगा, 25% का फायदा कमाना तो चीज नू 125 रुपए दे विच बेचना, 125% दे बेचना पऊगा। ठीक है, हुण 125% किहदा कढना, आपां कढना जी 8,000 का। ठीक है, आपां की करांगे 8,000 का जेकर कढ दईए 125%, तो वह की आ जाऊगा मेरी वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल आऊगा। ठीक है जी, इसका 125% कढना, क्योंकि 8,000 का तो पूरा 100% है ही है ना, अपन 125% चाहिए इसका। ठीक है, परसेंट हटूगा तो बटा 100। ठीक है जी, उसके बाद इनू करना कैलकुलेट,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 10,000 रुपए। क्लियर। अगर सीधा भी हिसाब ला दोगे 8,000 ਤੁਹਾਡਾ 100% है, अपन 25% चाहिए, यानी कि इसका चौथा हिस्सा की ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਵਿੱਚ प्लस कर दो, यानी कि चीज 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, या फिर डायरेक्टली ਇਸ 125% कर दो, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 25% ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈंने फायदा कमाना, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੂੰਗੀ। ਇਸ ਪਰਸੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, मैंने ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਬਟਾ 100, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/4। 25% ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚ ਵੇਚਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੇਚਣਾ। 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ 400 ਦਾ 100% ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, 8,000 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, यानी कि मैंने एक फायदा कमाना है। ठीक है, तो एक फायदा कमाना है, तो अपना की हो जाएगा आ 4 जेड़ा अपन कॉस्ट प्राइस 4 दिता होया, यही अपना कितना 8,000 रुपये। 4 बराबर की दे 8,000। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो भी ये रेशियो दे विच है तो नाल तुसीं इधर x रख सकते हो। ठीक है, तो आ गया मेरा 2,000। उसके बाद मैनू सेलिंग प्राइस चाहिए, यानी कि 5, तो 5 नूं कर दो 2,000 दे नाल गुणा, तो 10,000 की आ गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का लागत मुल या खरीद मुल 12,000 रुपए है, वस्तु नूं कितनी कीमत उपर बेचा जावे ताकि इस उपर 23.33% का लाभ कमाया जा सके। ठीक है जी, ये चीज पता करनी है। वस्तु की कीमत कितनी है, 12,000, लागत मूल्य यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12,000, ते कॉस्ट प्राइस किहदे बराबर हुंदा अपना 100% हुंदा। ठीक है, तो 100% की है तुहाडा 12,000 है। ठीक है, लाभ कमाना अपने, लाभ कितना कमाना अपने 23.33% का कमाना। ठीक है, 100 दी तो वस्तु है 100% है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 23.33% ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਫੀ इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेकर तुहानू परसेंटेज टॉपिक की तुहाडा क्लीयर है तो आप फ्रैक्शन या तुसी आ परसेंटेज नू की कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हुण परसेंटेज टॉपिक दे विच तुहानू क्लीयर कीता सी कि अगर दशमलव तो बाद की हो रहे हैं तुहाडे नंबर जो डिजिट ने वो रिपीट हो रहे हैं। हुण इत्थे की आ रहा है अपने कोले पॉइंट तो बाद 3 आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेरे को इत्थे पॉइंट तो बाद की है 3 आ रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें आप की लिख सकते हैं, जो नंबर तुहाडा रिपीट हो रहा है वो नीचे लगा दो बटा 9, यानी कि तुसी 0.3333 नूं की लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो। अदरवाइज जेकर तुसी इसनूं पॉइंट नूं हटा के बटा 100 लेके आओगे तो कदे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आपां नूं मिल सकदा, ते नाले कैलकुलेशन तुहाडी की हो जाएगी, टफ चल जाएगी। ठीक है, तो उस तो बेस्ट है कि इस चीज नूं कि फ्रैक्शन दे विच ही कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ते जदों इहनूं फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट कीता तां की बन गई ये अपना 23.1/3% बन गया। ठीक है जी, हुण की करना, इसनूं 23.1/3% कमाना। चीज की कीमत कितनी है 12,000, मतलब कि 100% ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। मैंने 100% ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ 23.1/3% ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। मतलब कि मैं उसਨੂੰ ਕੀ है 123.1/3% ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, उसਨੂੰ सेल करना। ठीक है, ਹੁਣ 123.1/3 किस ਦਾ, वस्तु की कीमत का ना, ते वस्तु की कीमत कितनी है अपनी 12,000।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ कर सकती हूँ, पर दोनों वे दे नाल सीखते हैं भी किवें होगा। पहला की हो जाएगा जी, मैनू 123 सही 1/3% चाहिए, किसका चाहिए, मैनू कॉस्ट प्राइस का चाहिए, ठीक है। तो की आ जाएगा साडा 12,000, कॉस्ट प्राइस अपना 12,000 है ना, 12,000 का 123 सही 1/3%, ठीक है। पहला तो मैं इस चीज को कैलकुलेट करना, चलो हुण 12,000 इसकी फ्रैक्शन सॉल्व किया तो की आ जाएगा अपना ਤੁਹਾਡਾ आ गया 369, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ 370/100%, नीचे देना तो ये भी आ जाएगा, परसेंट हटिया था बटा 100, ठीक है जी। इनू कैलकुलेट किया तो आ गया अपना इधर 40,00, तो वस्तु नूं की आपां जेकर 14,800 रुपए दे विच बेचांगे, जेकर तुसीं की उसनूं 23.1% उस ते फायदा कमाना चाहते हो, ठीक है जी। तो वस्तु का मुल कितना बन जाएगा, तुहाडा सेलिंग प्राइस की बन जाएगा अपना 14,800 रुपये, ठीक है। एक ही कढ़िया आपां सेलिंग प्राइस कढ़िया, सेलिंग प्राइस किवें कढ़िया आपां, वस्तु की कीमत तो कढ़िया, वस्तु की कीमत तुहाडी 100% हुंदी है, उस तो वध विच बेचना, किन्ने वध विच बेचना सी, 23.1% ते बेचना सी, तो मतलब कि मैं की है वस्तु नूं उसकी कीमत तो 23 प्लस दे विच बेचना, तो 23 कितना अपना 23/1/3 जोड़ के की बन गया 123, बस कुछ नहीं किया, उससे मैं परसेंट में सॉल्व किया तो वस्तु का तुहाडा डायरैक्ट की निकल गया, सैलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है। अदरवाइज की तुसीं इसनूं की कर सकते हो, अपना नैक्सट जो मैथड है रेशो के नाल भी तुसीं इसनूं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं उहदे वे दे नाल आपां किवें सॉल्व करांगे इहनूं। हाँ जी, परसेंट आपां नूं की दिता होया 23/1/3 लिख लीए इहनूं, ठीक है। तो ये तुहाडा की बनूगा, पहला आपां इसनूं रेशो विच कन्वर्ट करांगे, तो ये बन गया मेरा 70/3, ठीक है। परसेंट हटूगी तो की लग जूगा जी तुहाडा बटा 100, मतलब 7 की बन गया मेरा 30 रुपए की चीज नूं मैं प्रॉफिट दे विच बेचना, यानी कि 30 रुपए की चीज नूं मैं किन्ने दे विच बेचना, 37 रुपए दे विच बेचना, ठीक है जी। 30 रुपए की चीज नूं किन्ने दे विच बेचना, 37 रुपए दे विच बेचना, ते वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत आ तुहाडा की है, कॉस्ट प्राइस है, आ तुहाडा सेलिंग प्राइस है। इत्थे आपां नूं कॉस्ट प्राइस दिता होया, कितना दिता होया 12,000, यानी कि मेरा हाथ 30 ही की है 12,000 के बराबर है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होवे भी ये रेशो च है तो ये अपनी मर्जी के नाल कुछ XYZ रख सकते हो, ठीक है। तो इन्हें कैलकुलेट किया गया, अपना कितना आ गया तुहाडा 400 आ गया, तो 400 नूं इहदे नाल हुण कर दांगे आपां, क्योंकि 37x कढना ना आपां ने कढना सेलिंग प्राइस, ते सेलिंग प्राइस की है मेरा 37x, ते x की वैल्यू आपां ऑलरेडी कढ ली, रेशो की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 400, इनू भी कैलकुलेट करोगे तो तुहाडा कितना आ जाएगा 14,800 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तय हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी नूं 1440 रुपए उपर बेचण ते एक व्यक्ति नूं 10% की हानि हुंदी है, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 15% ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨੂੰ 1440 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10% ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ किस कीमत ਉੱਪਰ ਵੇਚਦਾ, घड़ी नूं किस कीमत उपर वेचदा कि उसनूं 15% दा लाभ प्राप्त होगा। घड़ी नूं वेचिया किन्ने विच 1440, यानी कि सेलिंग प्राइस की है तुहाडा 1440 है, ठीक है, 1440 रुपए है। कहते उसने इनू वेचिया 10% हानि ते, यानी कि जिन्ने दी उन्होंने खुद नूं पई सी ना उस तो 10% घट ते वेचिया। हुण चीज अपनी कॉस्ट प्राइस की हुंदी है, कॉस्ट प्राइस अपना 100% हुंदा है, ठीक है। इन्हें 10% की हानि खाधी है, यानी कि इन्हें वस्तु की कीमत का सिर्फ 90% ते उस चीज नूं वेचिया, ठीक है। चीज सीगी 100% दी, उसने 10% की हानि खाधी है, यानी कि चीज नूं 90% ते वेचिया। तो इतने सेलिंग प्राइस कितना मेरा 1440, यानी कि एक ही है मेरा 90% के बराबर है।
10% की अगर हानि हुई है तो चीज नो मतलब कि कीमत की 90% ते ही बेचा गया, तो मतलब 90% बराबर तुहाडा कितना 1440 है। जो 1440 है वो मेरा 90% है। ठीक है, जे मैं इसका 100% कर दा, ठीक है, ये 90% है ना, जे ਆਪਾਂ ਕੀ इसका 100% ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ठीक है, ਹੁਣ 90% बराबर की है मेरे को 1400 आ गया 40। ठीक है, 1% ਕੱਢਣਾ मैंने, जो मैं इसका 1% ਕੱਢਿਆ, ठीक है, 1% कितना निकलिया है जी अपना 1, उसके बाद आ गया तुहाडा 954 16 रुपए निकलिया है। ठीक है, 1% कितना निकल गया 16 रुपए। हुण मैं की करना इसनू 15% लाभ ते बेचना। ठीक है, मैं की करना इसनू 15% लाभ, यानी कि हुण मेरा 1% 1600 है, तो वस्तु की कीमत की हुंदी है तुहाडी 100% हुंदी है। जे ਇਹਦੇ मगर 2 जीरो लगा देंगे तो ਇਹਦੇ मगर भी 2 जीरो लगा देंगे। आ की निकलिया है मेरे को वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकलिया है, वस्तु की एग्जैक्ट कीमत निकली 1600 रुपए की चीज सी, जदों 1440 रुपए च बेचिया तो उसको 10% का नुकसान होया सी। ठीक है, 10% का नुकसान हो गई, 1600 रुपए की चीज है, इसका 10% कितना हो गया 160 रुपये हो गया, तो 160 रुपये घट च बेचिया सी ना, तो 1600 के 160 घटा देंगे 1440 रह गया। ठीक है जी, होप सो इस चीज में समझ गए होंगे। तो वस्तु की कीमत 1600 रुपए सी। ठीक है, हुण इसनू की करना आपने 15% लाभ उत्ते बेचना। आपां की करना 15% लाभ उत्ते बेचना, यानी कि आ तुहाडा 100% है। मैं वस्तु नू की करना, हुण इहनू दो तरीके दे नाल कर सकदे हो, जां तां तुसीं की कर लो इसका पहला 15% कढ लो, 15% कट के की कर लो इसके विच ऐड ऑन कर लो। ठीक है, जोड़ दो 1600 दे विच जोड़ दो, या फिर डायरैक्ट की तुसीं 1600 का 115% कट दो। ठीक है, आंसर सेम होगा, बस ये दो पार्ट दे विच करना पऊगा, अपना सिंगल पार्ट दे विच ही सर जाएगा। ठीक है, तो 1600 का की कर रहे हैं आप 115% कट देंगे। ठीक है, इसमें 115 के नाल की कर दो, कैलकुलेट कर दो, तो की आ जाएगा तुहाडा इसका 15% अगर आप देखिए तो आ जाएगा तुहाडा 10% तुहाडा 160 है, तो मतलब इसका 15% आ गया 240, तो 240 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ होर अपना जुड़ जूगा, तो 240 जो इस जुड़ूगा तो कीमत की बन जूगी अपनी 1840 रुपए बन जूगी। ठीक है जी, तो वस्तु की कीमत कितनी बन जूगी अपनी 1840 रुपए। मतलब कि जो उसको 15% का फायदा कमाना ना, तो उसको 1840 के विच बेचना पऊगा। ठीक है, या फिर इसमें अगर होर तुसीं शॉर्ट करना तो किवें कर सकते हो, जिवें हुणे 90% अपना 1440 आई गया सी। ठीक है, तो मैनू चाहिए 115%, बस आ चीज ध्यान रखो, इन्हें फायदे के विच जाना ना, मतलब कीमत तो की करना आपने 15% ਵੱਧ च बेचना 115 करना, तो इसको डायरैक्ट तुसीं एवें कर लो 1% बराबर की दिया थोड़ा 140/90, ये सारा कुछ समझाने दे नहीं कीता सी आपां नूं चाहिए इसका 115%, क्योंकि 115 ते बेचना ना आपां ने, तो इसनूं की कर दो गाहां 115 दे नाल गुणा कर दो। ठीक है, आंसर तुहाडा सेम ही आएगा, वो चीज़ ही बन गई अपनी। इनू कैलकुलेट करके आया सी अपना 16 नूं इहदे नाल गुणा करोगे तुहाडा वही आंसर आएगा 1840। ठीक है, ये चीज़। इससे बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक साइकिल नूं 2070 रुपए उत्ते बेचण ते व्यक्ति नूं 15% का लाभ हुंदा है। एक साइकिल नूं 2070 रुपए ऊपर बेचण ते व्यक्ति नूं 10% का लाभ प्राप्त होता है, सॉरी 15% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ओह साइकिल नूं किन्ने रुपए विच बेचदा कि उसनूं 25% का लाभ प्राप्त होगा। हुण उसने जो 2070 रुपए दे विच बेचिया है, ओहदे विच भी ओहदा 15% लाभ छुपिया हुआ है। ठीक है, मतलब वस्तु की कीमत की हुंदी है, तुहाडा कॉस्ट प्राइस की हुंदा 100% हुंदा, जिन्ने दी चीज आपां नूं खुद नूं पवे जे आपां लैके आईए। ठीक है, 100% हुंदा,
ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲਾਭ ਕਮਾ ਲਿਆ, मतलब कि ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵੇਚਤਾ, 15% ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਲਿਆ, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 115% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2070 रुपए ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ 115% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ 25% फायदा कमाना सी तो किन्ने दी बेचदा, हुण 115% ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 2070 है, प्रीवियस क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ है, मैंने की कमाना हुण 115% मेरे सामने पे मैनू चाहिए इस 125%। ठीक है, 1% कटांगे, 1% किवें निकले होगा जी तुहाडा 2070 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ डिवाइड कर देंगे 115 ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਹੁਣ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ इसने 25% ਕਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ 125 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਤੇ 125 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਗੁਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 25, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 23 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ 23 7 9। ठीक है, 9 से कटे गया, आ गया अपना 90। ठीक है, तो ये आ गया अपना, इसके बाद इसमें कैलकुलेट करांगे तो आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 225 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0। ठीक है, तो मतलब वस्तु ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ 2250 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 25% ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਜੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ठीक है, ए ਨੂੰ कैलकुलेट करांगे ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ 1% ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 100% ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਪੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ठीक है, ਆ ਤੁਹਾਡਾ 23 ਆਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਧਰ 20 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 90 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀਗੀ 1800 ਰੁਪਏ। 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 2070 ਚ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ 15% ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है, 2070 ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 25%, यानी कि ਜੇ 25% ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ। ठीक है जी, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु ਨੂੰ 46000 रुपए ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 46000 रुपए ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਤੇ 15% ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वस्तु की कीमत पता करनी है, इजी वन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 15% लाभ कमा रहे हैं 46000 रुपए के उत्ते बेच के। ठीक है, 46000 रुपए के ऊपर बेच के की कर रहे हैं 15% लाभ कमा रहे हैं। सीपी कितनी होंगी अपनी 100% होंगी। जे फायदा कमाया जा रहा है यानी कि वध विच बेचे जा रहे हैं तो भाव चीज नूं 115% च बेचा जा रहा है, तो सैलिंग प्राइस की है मेरा 115% है। तो जिहड़ा मेरा 46000 है ना वो की है जी अपना 115% के बराबर है। ठीक है, ये चीज होगी। तो हुण की करना आपां नूं 1% कढ लांगे डिवाइड करके। मैनू चाहिए चीज की कीमत यानी कि मैनू इसका 100% चाहिए। ठीक है, कोई अपने सीपी डिसाइड करती है ना लाभ ते हानि, मतलब तुसी वो चीज नूं किन्ने दी लिआंदी सी ये चीज आपां पता करनी है, 100% आपां पता करनी। ठीक है, तो 115 नाल डिवाइड करांगे तो मेरा की आ जाएगा 1% निकले होगा। मैनू चाहिए चीज की कीमत 100%, तो 100% दोनों साइड की हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर आ गया तुहाडा, इसनूं कैलकुलेट किया 400, तो वस्तु की कीमत कितनी सी जी मेरी 40000 रुपया सी। ठीक है, 40000 की चीज नूं 46000 रुपए पर बेच के की किया 15% का लाभ कमाया गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। अदरवाइज इसनूं एवें भी कर सकते सी तुसीं 100 जो है 115%। ठीक है, इनू कैलकुलेट करके रेशो वे दे नाल। ठीक है, 100 की चीज़ नूं 15% वध विच बेचे ना तुसीं परसेंट के हिसाब नाल भी कर सकते सी। तो 15/100 कैलकुलेट किया गया 3 20 रुपए की चीज़ नूं की है तुसीं
3 रुपये ਵੱਧ यानी कि 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ठीक है। तो आह 23 ही की सी मेरा उस दी की है मेरा की चीज की कीमत है ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ठीक है। ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 46000 ਤਾਂ ਆਹ 23x ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ 46000 ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 400 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ है मतलब कि 1 सेकंड ਤੇ ਹੀ नहीं ਆਊਗਾ जी अपना आ गया ਇੱਥੇ इसमें कैलकुलेट करांगे 2000 ठीक है 2000 आ गया तो 2000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਕੀ ਆਪਣਾ 20x ठीक है। तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਲਈ 2000 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 40000 ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है जी। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲॉस प्रॉफिट ठीक है परसेंटेज एक दूसरे के नाल जुड़े हुए हैं जे तुहाडी परसेंटेज के उपर ते रेशो पर पकड़ मौजूद है ठीक है पहला आप कर चुके हैं तो तुहाडा लॉस प्रॉफिट भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक व्यक्ति ने अपने मकान स्कूल 2 मकान ने एक व्यक्ति ने 2 मकानों नूं अपने 2 मकानों नूं 5-5 लाख रुपए विच बेचा यानी कि हर एक मकान उसने 5 लाख रुपए के उत्ते की किया बेचा है। पहला मकान भी 5 लाख से बेचा दूजा मकान भी 5 लाख से बेचा ठीक है जी। इसके बाद होया जी कि एक नूं बेचण ते एक मकान उपर उसनूं एक मकान उपर उसनूं 20% का लाभ प्राप्त होना है अते दूसरे मकान उपर उसनूं 20% का नुकसान होता है। तो दसो उसनूं कुल कितना घाटा या कितना वाधा प्राप्त होया ओवरऑल दसना उसनूं लाभ होया कि हानि हुई ठीक है। चलो जी कहने वस्तु नूं की कीता 2 मकान ने दोनों नूं उसने 5-5 लाख रुपए दे बेचे ठीक है। एक मकान है उसका सेलिंग प्राइस की है 5 लाख दूसरे दा भी की है जी 5 लाख है। 2 मकान है तो एक ही है ठीक है। हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 ओनू भी की कीता उन्हें 50,000 5 लाख रुपए दे विच की कीता बेचा ठीक है। एक दे उत्ते उसनूं 20% का लाभ कमाया उसने मतलब कि जिन्नी ओहदी कीमत सीगी ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ कीमत ਭਾਵ वस्तु ਦਾ CP ठीक है। जिन्नी वस्तु की कीमत से कीमत तो ਵੱਧ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ वस्तु की कीमत की ਹੁੰਦੀ है ਤੁਹਾਡੀ 100% 20% ਵੱਧ ਤੇ ਵੇਚਿਆ यानी कि यही सेलिंग प्राइस की है उसका 120% के बराबर है ठीक है। एक ही है मेरा 120% के बराबर है ठीक है। ते दूसरे नु की कीता उसने 20% हानि ते बेचा दूसरा की है उसके लिए 20% हानि के उत्ते बेचा मतलब कि जे 20% उसने हानि की है लैती है तो मतलब कि दूसरा जिहड़ा की है वो 5000 की है 5 लाख की है उसका 80% के बराबर है ठीक है जी। हुण इत्थे 2 चीज़ों को तुसीं बड़े ही ध्यान दे नाल समझना कि जदों 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम हुंदा है ठीक है। 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम हुंदा है ते उधर तुहानूं लाभ ते हानि एक नूं बेचण ते तुहानूं लाभ हो रहा है दूजे नूं बेचण ते तुहानूं हानि हो रही है सेम लाभ हानि है। 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है उन्हां दी लाभ हानि दोनों नूं बेचण ते लाभ हानि भी सेम प्राप्त हो रहा है तो उत्थे तुहाडा की केस बनेगा जेकर हुण जिवें इधर क्वेश्चन अपने कोल 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है सेम दूसरे की कर बेचने में तुहाडा बराबर है एक ते तुसीं 20% लाभ कमाया ते दूजे ते तुसीं 20% हानि कमाई है यानी कि सेम लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो उसका तुहाडा की आंसर बनेगा ठीक है। तो ये 2 अपने कोले की ने केसेस ने इन्हां दोनों नूं अपने ध्यान दे नाल समझना ठीक है जी। हुण सेलिंग प्राइस दोनों का की है सेम एक ते 20% का फायदा कमाया ठीक है यानी कि वस्तु की जिहड़ी कीमत सी 5 लाख तो घट सी
5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ 120% ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ठीक है, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਲੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਤੇ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस हो रहा है दो वस्तुओं का सेम ते लॉस ते प्रॉफिट भी की है ਤੁਹਾਡਾ सेम हो रहा है परसेंट सेम है तो इस केस विच हमेशा ही की होगा ਤੁਹਾਨੂੰ लॉस होगा। ठीक है जी, ते लॉस कितना होगा ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ डिसाइड करूगा रेशो। ठीक है, सॉरी परसेंटेज 20% लाभ होया 20% ही की कीतियां ने हानि कमाई है। ठीक है, तो ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ r²/100 ਇਹ r ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, r फॉर रेट जिन्ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ परसेंट ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ठीक है, ਹੁਣ परसेंट ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20% ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20 ही लाभ है 20 ही हानि है ਤਾਂ ਕਰਕੇ r² है। ठीक है, तो बटा कर दो 100 यानी कि ओवरऑल उसमें की हो रहा है 4% ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है, इस चीज ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ बस ध्यान रखना सेलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर है सेम लॉस सेम प्रॉफिट हो रहा है तो इंसान ਨੂੰ हमेशा लॉस होगा ਤੇ ਉਹ लॉस ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ r²/100 लगा के। ठीक है जी, इस वे ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ लॉस ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਗਾ ਤੇ लॉस ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 4%। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 120% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ 100% ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਪੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 80% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ 100% ਕੱਢਾਂਗੇ फिर दोनों के सैलिंग प्राइस जोड़े दोनों के कॉस्ट प्राइस जोड़े तो तुहानू पता लगूगा भी बंदे ने चीज लियांदी घट च सी अपनी जिहड़ी की है लियांदी वध च सी ते बेची घट च तां होऊगा उहनू नुकसान। ठीक है, तो तुहाडा की अप्रोक्सीमेट 4% ही निकल के आऊगा बट उहदे नाल की होगा तुहाडा टाइम काफी वेस्ट हो जाऊगा। ठीक है, तो बस इसनू दो चीज़ां नू ध्यान दे नाल समझना तुसीं दोबारा इसनू मैं क्लीयर कर दिंदी हां कि जो दो वस्तुओं का की होगा कॉस्ट प्राइस सेम होगा। मान लो ठीक है दो वस्तुओं ने कॉस्ट प्राइस दोनों का की है सेम एक वस्तु भी 100 रुपए दी है दूजी वस्तु भी की है 100 रुपए दी है। एक नू तुसी 10% लाभ ते बेचिया ते दूसरी नू तुसी 10% हानि ते बेचिया। हुण 100 का 100% 100 बराबर 100% होंदा। ठीक है, यानी कि 1 बराबर 1% है। ठीक है, 100 बराबर की है 100% दे है 1% 1 रुपया तो 10% की होगा 10 रुपए जेने फायदा कमाया तो चीज में 110 रुपए च बेचे। ठीक है, तो दूसरी नु की कीता इसने 10% हानि ते बेचे 10% हानि ते यानी कि 10 रुपए घट च बेचे चीज नु किन्ने च बेचे ने 90 रुपए च बेचे। दोनों चीजां ओवरऑल ने किन्ने रुपए दी लियांदियां सीगियां 200 रुपए दी लियांदियां सी ते दोनों चीजां बेचियां किन्ने दे विच दोनों चीजां बेचियां ने 200 च 200 दी लिया के 200 च बेचदियां। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इत्थे मैं तुहानू समझा रही हूं कि जो दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम होगा यानी कि उसका लागत मूल्य बराबर होगा। ठीक है, तो सेम लाभ ते सेम हानि हो रही है तुहानू तो इत्थे ध्यान रखना इत्थे की होगा सुनो ना तो लाभ होगा नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, 200 रुपए की चीज लिया 200 रुपए दे विच ही बेचती तो इत्थे की हो गया मैनू ना लाभ होया ना हानि। ये कदों होगा जदों कॉस्ट प्राइस की होंगे दो चीज़ां दे सेम होंगे ते लॉस ते प्रॉफिट परसेंट भी की होगा तुहाडा सेम होगा। बट जदों होगा तुहाडा सैलिंग प्राइस सेम। ठीक है जी, जदों होंगे दो वस्तुओं के सैलिंग प्राइस सेम होंगे यानी कि एक वस्तु तुसी 100 रुपए च बेच रहे हो दूजी वस्तु भी 100 रुपए च बेच रहे हो एक नू तुसी 10% लाभ ते बेच रहे हो ते दूसरी वस्तु नू तुसी 10% हानि ते बेच रहे हो। मतलब हुण जिहड़ा तुहाडा सेलिंग प्राइस है जे ये 100 रुपए ते इहदे विच 10% प्रॉफिट जुड़िया होया तां मतलब की है 110% के बराबर है। ठीक है, मतलब चीज 100 रुपए तो घट दे विच लियांदी सी ते 100 च बेच के आपां ने की कीता उसनू की कीता 10% का फायदा कमा लिया। ठीक है, ते दूसरी चीज तुसी की कीता 100 रुपए दे विच बेचिया ते इत्थे तुहानू 10% की हानि हो रही है यानी कि वस्तु की कीमत की है तुसी वस्तु की कीमत दा सिर्फ 90% ही की कीता उस दे उत्ते उहनू सेल कीता। हुण 110% बराबर की है तुहाडा 100 रुपया पहले दे अकॉर्डिंग तो इसका तुहाडा की है 100% कितना होगा तो 100% कितना हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें कैलकुलेट करांगे 1000/11 तो तुहाडा आ गया 99 इत्थे आ गया मेरा 99
तो 1 तो मतलब कि एक चीज की है ਤੁਹਾਡੀ 90 रुपए अप्रोक्सीमेट मान लो 91 रुपए दी सी 91 रुपए दी सी चीज अप्रोक्सीमेट लै रही है मैं इत्थे मतलब तुसी 91 रुपए की चीज ਨੂੰ 100 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ 100 रुपए ਦਾ फायदा 10% ਦਾ फायदा ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 100 रुपए ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ 90% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 100% ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ मतलब चीज की कीमत की सी ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਫਿਰ 1 ਫਿਰ 1 ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 112 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ठीक है 112 रुपए की चीज 100 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 10 रुपए ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ 10% ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ 111 ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ 111 ठीक है ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 90 रुपए ਦੀ ਸੀਗੀ 19.9 ਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ 91 रुपए ठीक है 91 रुपए ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ 111 ਦੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਪੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 202 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੇਚੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਦੋਨੇ 100 ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ CP into 100% ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ बराबर है तो सिंपल करना हमेशा सुनो इत्थे लॉस होगा लॉस कितना निकले होगा अपना r स्क्वायर बाय 100 दे नाल की कर दांगे अपन लॉस कर दांगे अपना एक्यूरेट आंसर निकल के आऊगा ठीक है अदरवाइज तुसी उस वे दे नाल करोगे ना तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्यूरेट आंसर आना ते टाइम भी बहुत ज्यादा जाऊगा ठीक है तो इस वे दे नाल करांगे हुन ओदे विच की सी 10% हानि हुई है 10 ही नुकसान ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ओवरऑल उसनु 1% ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ जी नुकसान होगा ठीक है ये चीज निकलोगी अपनी इससे बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी ने 1,25,000 रुपए विच कुछ वस्तुआं खरीदियां एक व्यापारी ने 1,25,000 रुपए विच कुछ वस्तुआं खरीदियां जिन्हां विचों 3/4 भाग उसने 8% लाभ ते वेचिया अते वेचिया तां दसो बचिया भाग उसने किन्ने प्रतिशत लाभ ते बेचा सी या फिर कह लो किन्ने प्रतिशत लाभ ते बेचे ताकि उसनू कुल 7% दा की हो जे लाभ प्राप्त हो ठीक है जी हुण वस्तु ने एक व्यापारी ने 1,25,000 च कुछ वस्तुआं खरीदियां ने उसने वस्तु का 3/4 भाग हुण 3/4 भाग समझना अपने मतलब कि उसने जो तुहाडा की है टोटल जिन्ना भी मटीरियल सी उसनू 4 भागां दे विच की कीता उसने डिवाइड कीता जिहदे चों 3 भाग की उसने 8% लाभ ते की करते बेचते
ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸਨੇ 7% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਸੀਗੇ, 3 ਵੇਚਤੇ, ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸਨੇ ਕੁੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਇਸਨੇ 7% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਨੇ। ਜੇਕਰ 7% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ 28 ਚ ਵੇਚੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਤੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਵੇਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸਨੇ 8 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਕੀ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ 3 ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ 1 ਪਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ % ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 4% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 4% ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੇ 7 4 ਨੇ 7% ਤੇ ਵੇਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਉਹ 8% ਤੇ ਵੇਚ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ % ਘਟ ਰਿਹਾ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੇ 28 ਚ ਵੇਚਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 4% ਤੇ ਜੇ ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 7% ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। चलो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए दी कुछ वस्तुएं खरीदियां। एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए दिया कुछ वस्तुआं खरीदियां। इत्थे मैटर नहीं करता उन्हें वस्तुआं किन्नी दियां खरीदियां। ठीक है, बस आपां सिर्फ बेचियां किन्नियां ते बचियां किन्नियां इदों तक मतलब है। ठीक है, ते बचियां हुईयां दसनियां है ना अपन ने किन्ने ते बेचियां, तां जेड़ियां बेच चुके हैं वो किन्ने ते बेचियां ते टोटल किन्ने ते बेचियां, ये चीजां दा ही अपन मतलब है। ठीक है जी, चलो कहंदे उसने 4/5 भाग उसने वस्तुआं दा 4/5 भाग 9%, 4/5 भाग 9% लाभ ते बेचिया। ਉਹ ਬਚਿਆ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੱਲ 10.5% ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, फ्रैक्शन की है जी अपनी 4/5, मतलब कि ये 5 की है मेरे को कुल आइटम्स ने। ठीक है, 4 ये ऑलरेडी बेच चुके हैं किन्नियां 4। ठीक है, तब बचियां किन्नियां ने, बचियां अपने कोले 1। ठीक है, कुल किन्नियां सी जी 5 ते ओवरऑल वो किन्ने प्रतिशत लाभ ते बेचिया उन्हें सारा 10.5। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट करांगे तो कितना बन जाएगा अपना 52.5। ठीक है, ओवरऑल की है 52.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 4 ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 9% ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 1, ਉਸਦਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ % ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 36% ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਚ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚੀ ਆਈਟਮ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 1, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੂਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਧਰ 6, ਇਸ ਇਧਰ 4, मतलब कि किन्ने अपने कोले 16.5% ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ
इत्थे 27 आउंदा ते चीज़ां बचियां किन्नियां 2 तां इहनूं आपां माइनस कर दे, माइनस करके किन्ना आ जांदा तुहाडा 5 तां इत्थे आ गया अपना बचिया किन्ने तुहाडे 4 2 यानी कि दो वस्तुआं ने 25.5% दे उपर ठीक है तां आपां ने दसना भी वो किन्ने देऊगा तां आ दो तुहाडा इहदे नाल की हो जाना सी डिवाइड हो जाना सी तां मतलब पता चल जांदा आपनूं कि ओवरऑल बचियां होईयां चीज़ां किन्ने प्रतिशत ते बेचदा ठीक है तां 25.5 नूं की कर दिंदे आपां 2 नाल डिवाइड तां आपां नूं आ x पता चल जांदी कि जिहड़ी नैक्सट तुहाडी परसेंटेज होगी बचियां होईयां चीज़ां दी परसेंट जिवें आपां x मान के चल रहे हैं इत्थे तां ओह किन्नी हो ठीक है तो 25.5 ਨੂੰ डिवाइड करके की आ जाता सोडा 12 ठीक है तो वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया 75 तो 12.75% की करदा हो बचिया हुई चीज़ों को बेचदा जेकर इत्थे 3 हुंदा ठीक है जी तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है जेकर 12 वस्तुओं का खरीद मुल जेकर 12 वस्तुओं का खरीद मुल जेकर 12 वस्तुओं का खरीद मुल 9 वस्तुओं के वेच मुल के बराबर है ठीक है जी 12 वस्तुओं का खरीद मुल यानी कि जिन्ने च तुसी 12 वस्तुएं लियांदियां खरीदियां सी ना उन्हां दा तुहाडा कि 9 वस्तुओं के बेच मुल के बराबर है उन्ने च तुसी 9 वस्तुएं बेचदियां ठीक है तो ये बराबर है ठीक है तो दसना इस दे विच किन्ने प्रतिशत का लाभ होया हुण ये चीज होप्सो तुसी समझो कि तुसी कोई चीज की है 12 वस्तुएं जिन्ने रुपए दी लियावो जिन्ने रुपए च 12 वस्तुएं लियावो उन्ने दे विच तुसी 9 बेच दो तो तुहानू फायदा ही होगा ना ठीक है मतलब 12 वस्तुओं का सीपी खरीद मुल सीपी हुंदा ना 12 वस्तुओं का सीपी 12 सीपी क्यों लिखा एक वस्तु का सीपी 1 तो 12 का तुहानू 12 नाल गुणा करांगे ठीक है किहदे बराबर है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो एक रख लिया अपन बराबर ठीक है मैं इत्थों कड्डांगे अपन लाभ कितना हो रहा है ठीक है दोनों की ने बराबर का साइन है 3 के मल्टीपल ने 3 ते कट्टिया 4 3 ते कट्टिया 3 4 सीपी बराबर की आ रहा है 3 एसपी ठीक है हुण की करेंगे अपन आ सेलिंग प्राइस में इधर लियांदा ते ये 4 मैं इस साइड लियांदा ठीक है कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस आ तुहाडा 3 ते इधर आ गया नीचे 4 हुण समझो चीज की कीमत 3 रुपए सी तुसी वेचती ओनू 4 रुपए च ठीक है वस्तु की कीमत 3 रुपए सी वेची तुसी उसनू 4 रुपए दे विच तो फायदा कितना हो रहा अपन फायदा होया अपन 1 रुपए का ठीक है तो एक आप इत्थे लिख लिया हुण आपां ने दसना फायदा होया तो समझ गए मतलब कि हुण आपां फायदा परसेंट भी दसना है भाव मैं प्रॉफिट परसेंट दसना है ठीक है हुण प्रॉफिट किते डिपेंड करदा है भी तुसी चीज नू लियांदा किन्ने रुपए च ते वस्तु की कीमत कितनी है इत्थे अपने कोल 3 रुपए है ना तो नीचे लगावांगे 3% कड्डना 100% दे नाल गुणा ते 100 नू 3 नाल डिवाइड करोगे तो आ जाऊगा तुहाडा 33 सही 1/3% ठीक है तो प्रॉफिट मैनू कितना हो रहा है इत्थे 33 सही 1/3% फायदा होगा जो 12 वस्तुओं का खरीद मुल ते 9 वस्तुओं का बेच मुल बराबर होगा ठीक है जी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलो जी अगे सेम क्वेश्चन एक होर कर लेने जेकर 16 वस्तुओं का बेच मुल 20 वस्तुओं के कहने जेकर 16 वस्तुओं का खरीद मुल 16 वस्तुओं का सॉरी वेच मुल 16 वस्तुओं का वेच मुल 20 वस्तुओं के खरीद मुल के बराबर है तब की प्राप्त होगा
मतलब कि 16 वस्तुआं तुसी जिन्ने च बेचियां ने उन्नियां तुसी 20 वस्तुआं खरीद के लेके आए सी, ठीक है। तो 16 वस्तुओं का सैलिंग प्राइस किहदे बराबर है, 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। जिन्ने च तुसी 20 वस्तुआं खरीद के लेके आए सी उन्ने विच आपां 16 बेचतियां, तो की हो रहा इत्थे फायदा हो रहा, ठीक है जी। कॉमन तुहाडे की 4 के मल्टीपल्स ने 4 ते कट्टिया, 4 के टेबल ते कट्टिया 5, 4 SP बराबर की आ गया तुहाडा 5 CP आ गया। CP इधर नीचे 4 इधर नीचे, सैलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस बराबर 5/4, 4 रुपए की चीज लिया के 5 रुपए के उत्ते की करती बेचती, ताकि हो गया फायदा। लियांदी किन्ने दी सीगी 4 दी, क्यों, क्योंकि तुहाडा लॉस है चाहे प्रॉफिट है डिसाइड कौन करदा, अपना सीपी डिसाइड करदा, ठीक है। तो 4 आऊगा नीचे, प्रॉफिट होया तो प्रॉफिट परसेंट, तो पहला तो यही पता करना सी भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट होया कितना, परसेंट कटना तो 100% नाल मल्टीप्लाई आ गया अपना 25%, ठीक है जी। तो 25% का की हो गया इत्थे फायदा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का खरीद मूल्य बराबर है। पहली वस्तु में 10% लाभ से बेचा गया, 5 वस्तुओं का खरीद मूल्य बराबर है, यानी कि 5 की 5 वस्तुएं की है सेम प्राइस के उत्ते लेके आंदियां गईयां ने, ठीक है जी। पहली वस्तु को 10% लाभ से बेचा गया, पहली वस्तु को 10% लाभ ऊपर बेचा गया, अते दूसरी वस्तु जो है 20% हानि, 20% हानि ऊपर, तीसरी 15% लाभ उत्ते, तीसरी वस्तु 15% लाभ ऊपर, चौथी वस्तु 25% लाभ उत्ते, अते पंजवीं वस्तु की किया गया जी 5% हानि ते बेचा गया। दसो कुल लाभ या हानि पता करो, ठीक है। हुण 5 वस्तुओं का खरीद मूल्य बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है, ठीक है जी। पहली में बेचे गए 10% लाभ से प्लस दूसरी 20% हानि माइनस 20%, फिर की होया अपनू नेक्स्ट तीसरी हुई है 15% लाभ, 15% प्लस चौथी 25% लाभ यानी कि प्लस, तीसरी 5% हानि यानी कि 5% माइनस, ठीक है। ये तो एक करके डायरेक्ट भी ये निकला होगा, ठीक है। कि मैं निकलूंगा जी अपना 10%, 15, 25 तक कितना हो गया अपना टोटल 50%, ठीक है। आ हानि होगी थोड़ी कोई -20 ते -5 हो गई -25, तो ओवरऑल की हो गया तुहानू 25% लाभ हो रहा किहदे उपर 5 वस्तुओं के उपर, क्योंकि 5 वस्तुओं ने ना ये तो 5 वस्तुओं के सीपी उपर ओवरऑल की हो रहा आपां नू 25% लाभ हो रहा। तो एक वस्तु के उपर फिर आपां नू ओवरऑल अगर आप देखांगे 5 वस्तुओं ने ना तो फिर आपां नू की हो जाऊगा 5%, कुल लाभ पूछा गया ना, तो कुल लाभ की हो गया अपना 5% निकलिया होगा। अदरवाइज जे तुसीं इसनू कर दो भी 100 रुपए की चीज है सारे 100 रुपए का रख के कर रहे हो तो भी तुहाडा की होगा आंसर सेम निकल के आऊगा। 100 रुपए की चीज 10 से वध बेच रहे हो यानी कि 110 बिक रही है, ठीक है। अगली 100 वाली चीज 20% घट च बेच रहे हो यानी कि 80 च बिक रही है। 100 वाली चीज 15% वध ते बेच रहे हो यानी कि 115 च बिक रही है।
100 रुपए वाली चीज ਨੂੰ 25% ਵੱਧ ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ यानी कि 125 ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 100 रुपए ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 5% ਹਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ 5% ਹਾਨੀ यानी कि 5 रुपए 95 रुपए ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ठीक है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 500 रुपए ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 190 240 240 ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ 240 ठीक है तो ओवरऑल बन जाएगा अपना 525 500 रुपए दी चीजें लैके 525 रुपए ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 25% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 5% ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਤੇ 20% ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ठीक है जी कितना की सी अपने 10% की हो रहा सी पहली ते लाभ हो रहा सी फिर 20% हानि हो रही सी फिर तीसरी ते 15% प्रॉफिट हो रहा सी चौथी ते 25% ते तुहाडा की है पंजवीं दे उत्ते 5% हानि हो रही सी ठीक है तो ओवरऑल अगर आप इहनू टोटल कैलकुलेट करिए तो तुहाडा की बन गया सी 50 तो अपने ये बन गए सी तुहाडे 25 15 10 प्रॉफिट सीगा ठीक है 10 सीगा अपना प्रॉफिट तो 50% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ 25% ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 5% ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु ਨੂੰ 8% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 12% ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 8% ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 12% ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 8% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ 1000 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 12% ਕੀ ਹੁੰਦਾ प्रॉफिट ਹੁੰਦਾ ठीक है 8% ਤੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ठीक है यानी कि चीज की है तुसी 108 ਤੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 8% ਲਾਭ यानी कि 108 ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 12% यानी कि 112% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ परसेंट वाला एक साइड कर देने इधर प्लस हुआ तो इधर की हो गया ਤੁਹਾਡਾ माइनस ठीक है ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 112 ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4% ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ 4% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 4 ਦੇ ਕੀ ਹੈ 1000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾਗਾ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ कीमत पता करो कीमत आप पता करनी कि चीज की कीमत की है यानी कि उसका सीपी कढ़ना तो सीपी किदे बराबर होंगे अपना 100% होंगे 4 बराबर तुहाडे कोले 1000 रुपया है हुण इहनूं आपां 100% बनाउण वास्ते ज्यादा तुसीं की कर लो इसनूं 25 दे नाल गुणा कर दो ठीक है इधर गुणा कर रहे हो तो इधर भी 25 दे नाल गुणा करांगे तो मेरा कितना आ गया 25000 रुपए की आ गया जी आंसर आ गया यानी कि वस्तु की कीमत कितनी है अपनी 25000 रुपए अदरवाइज की कर लेंगे 1000 बराबर 4% है पहला 1% कट लो ठीक है 2500 आ गया उसके बाद 100% कटना सॉरी थोड़ा 250 आ गया 1% 100% कटना तो 100 इधर नाल गुना इधर 100 इधर गुना ठीक है तावी की आ जाता थोड़ा 25000 ठीक है जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1234 रुपए के समान मुल्लां उत्ते दो वस्तुआं बेचता है। एक व्यक्ति दोवें वस्तुआं नूं 1234 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब नाल बेचता है। मतलब दोने वस्तुओं का सैलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है, जेकर ओहो एक वस्तु नूं 20% लाभ उपर बेच रहा है तां दूसरी वस्तु नूं किन्ने प्रतिशत हानि उपर बेचे, किन्ने प्रतिशत हानि उपर बेचे कि उसनूं ना तां लाभ प्राप्त होवे अते ना ही हानि। ठीक है, मतलब कि दो वस्तुओं ने की, दोनों वस्तुओं 1234 ते 1234 च बेचे। कहते एक ने 20% लाभ के उत्ते ऑलरेडी बेचता। ठीक है, यानी कि उससे की उसने 20% कमा लिया। तो दूसरे नु किन्ने घट विच बेचे, किन्ने घट विच बेचे कि उसनु ना लाभ होवे ना हानि होवे, यानी कि सेलिंग प्राइस ते कॉस्ट प्राइस की हो जाए उसका बराबर होवे। कॉस्ट बराबर ताई ना लाभ ते ना हानि ताई होगी ना भी जिन्ने दी तुसी चीज लेंदी है गां उन्ने दे विच ही बेच लो, तो वही चीज आपां पता करनी है। ठीक है, हुण की कीता जी, इहनूं आपां करांगे किहदी हेल्प दे नाल, तुहाडे परसेंट दी हेल्प दे नाल। ठीक है, तो 20% की कीता उसने लाभ कमाया। ठीक है, 20% कमाया लाभ, यानी कि हुण मैं इसनूं अगर परसेंट दे विच कन्वर्ट करा, सॉरी बटे दे विच आपां रेशो दे विच इहनूं कन्वर्ट करिए तां की आ जाऊगा 1/5। 5 रुपए दी चीज नूं उहने ऑलरेडी 1 रुपए वध भाव कि 6 रुपए दे उत्ते बेचता। ठीक है, वस्तु की कीमत की सी 5 ते उसनूं किन्ने दे उत्ते बेचता, उहने 6 दे उपर बेच ही दिता। ठीक है, हुण इत्थे की दिता होया आपां, कहंदे दोने वस्तुआं दा सेलिंग प्राइस बराबर है ते जे आ वस्तु इधर इहने 6 दी बेची है। ठीक है, रेशो के हिसाब दे नाल आपां इहनूं कर रहे हैं, जे एक वस्तु इहने 6 दी बेची है तो दूजी भी 6 दी ही बेची होगी अकॉर्डिंग टू रेशो। मैं रेशो के नाल सॉल्व कर रही हूं ना, ते दोने वस्तुओं का इधर तुहाडा की है 6 ही 1234 है। ठीक है, तो दूसरी वस्तु भी की है जी उसने 6 रुपए दे विच ही बेची है। हुण आपां ने की करना, इनू ना लाभ होवे ते ना हानि होवे, ये चीज आपां ने पता करनी है भी ना लाभ होवे ते ना हानि होवे। मतलब ना लाभ ते ना हानि कदों हुंदी है, जदों तुहाडा सीपी ते एसपी की हुंदा है, बराबर हुंदा है। ठीक है, हुण 5 तो 6 हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस की तुहाडा बराबर। हुण मैं कॉस्ट प्राइस भी जे बराबर कर देवां तां की हो जाऊगा, मैनूं जदों मेरे सेलिंग प्राइस ते कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे बराबर, तां फिर की होगा, मैनूं ना लाभ ते ना हानि। ठीक है, हुण इहनूं फिर 12 बनाउण वास्ते कितना प्लस करना पऊगा, इत्थे 7। ठीक है, मतलब की है दूसरी वस्तु नूं की है 7 रुपए की चीज नूं जे वो की करेगा 6 दे विच बेचूगा तां की होगा, उसनूं हानि होगी। ठीक है, हुण इत्थे आपां 1 वधाया सी तां इधर की करता आपां 1 माइनस करके लिखांगे, क्योंकि बैलेंस करना दोनों का सेलिंग प्राइस ते कॉस्ट प्राइस बराबर करना, क्योंकि ना लाभ ते ना हानि वाला केस बनाउणा। ठीक है जी, तो फिर ये चीज होप सो तुसीं समझ गए होवोगे। तो फिर हुण की कीता, इत्थे आपां ने 7 रुपए की चीज नूं जे वो 6 रुपए दे विच बेच रहा तो नुकसान हो रहा, किन्ना दा नुकसान हो रहा है, 1 दा। चीज की कीमत कितनी सी 7। ठीक है, परसेंट कढ़ना, लॉस खाना ना अपने, तो लॉस के परसेंट कढ़ना तो 100% दे नाल मल्टीप्लाई, 100 नूं करांगे 7 दे नाल डिवाइड तां तुहाडा किन्ना आ जाऊगा 14.28%। ठीक है जी, ये चीज निकल के आऊगी, या फिर 14 सही तुहाडा की निकल आऊगा 2/7। ठीक है जी, ये चीज बन जाऊगी। तो इन्ना अगर उस नुकसान होंदा तां फिर उसनूं ना लाभ ते ना हानि होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल।
कहते जेकर किसी वस्तु का जेकर किसी वस्तु का वस्तु के खरीद मुल अते वेच मुल का अनुपात 4:5 है ता लाभ प्रतिशत पता करो। कहते खरीद मुल सीपी ते सैलिंग प्राइस वेच मुल दोनों का रेशो कितनी है 4:5 यानी कि 4 रुपए की चीज लेके गना 5 रुपए की बेच 1 रुपए का की हो रहा है मुनाफा हो रहा रेशो के हिसाब नाल 1 का फायदा हो रहा। आपा की दसना प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट कितना हो रहा तुहानू एक प्रॉफिट कौन डिसाइड करता कॉस्ट प्राइस ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना इतने 4% कटना था 100% नाल गुना तो कितना आ गया मेरा 25% ठीक है। तो किन्ने का फायदा हो रहा है इतने 25% का फायदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ वस्तुओं को 5 रुपए की 6 की दर के नाल खरीद के 6 रुपए की 5 रुपए की दर के उत्ते बेचा गया ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पता करो। कुछ वस्तुआं 5 रुपए विच 6 की दर नाल खरीद के 6 रुपए विच 5 की दर नाल बेचिया गई लाभ प्रतिशत पता करो। हुण इहदा कहना मतलब की है भी तुसी 5 रुपए दे विच 5 रुपए दे विच 6 वस्तुआं लेके आए ठीक है। तो 5 रुपए दे विच की तुसी 6 वस्तुआं लेके आए सी ठीक है। ये हैगा मेरा क्वेश्चन ते उसके बाद की है तुसी उसनू बेच किन्ने दे विच रहे हो 6 रुपए दे विच की कर रहे हैं जी आपां 5 वस्तुआं की कर रहे हैं बेच रहे हैं ठीक है। तो ये चीज दित्ती हुई है आपां हुण तुसी 5 रुपए च 6 वस्तुआं हो रहे आपां एक एग्जांपल दे नाल लेके चलदे हां कि तुसी की मान लो 10 रुपए दे विच की है 5 टॉफियां लेके आओ ठीक है। 10 रुपए दे विच 5 टॉफियां लेके आ रहे हैं तो एक टॉफी की कीमत कितनी बनूगी अपनी एक टॉफी की कीमत कितनी बन रही है साडी 2 रुपए बन रही है ठीक है। क्यों आप एक की कीमत किवें कढांगे टोटल आप 10 रुपए खर्च किए हैं ठीक है। तो उसके बाद की कीता तुसी 5 टॉफियां लेके आए हो तो एक नूं किन्ने च बेच रहे हो तुसी अच्छा एक टॉफी किन्ने च पई आपां नूं 2 रुपए की पई है। तो सेम चीज आपां ने इत्थे करनी है ठीक है। हुण की कीता होया आपां नूं 5 रुपए दे विच 6 टॉफियां ने 6 टॉफियां दी कीमत 5 रुपए ठीक है। तो 5 रुपए आपां ने की करांगे एक टॉफी की कीमत की निकलूगी अपनी सीपी एक की कीमत की निकलूगी 5/6 जिन्ने च लेके आंदी ते जिन्नी आइटमां लेके आंदियां वो की आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस ठीक है। हुण बेचिया किन्ने जिन्ने च बेचिया ते जिन्नियां वस्तुआं बेचियां यानी कि 6/5 की इसका सेलिंग प्राइस ठीक है। हुण ये तुहाडे कोले की आ गया फ्रैक्शन दे विच आ गया ठीक है जी। चलो हुण वस्तु की जिहड़ी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 5/6 है ते वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना 6/5 है। अपने कोले फ्रैक्शन है आप फ्रैक्शन सॉल्व करनी है ठीक है। तो हुण फिर आप की कर लेने जेडे तुहाडे आ जो है ना नीचे डिनोमिनेटर इन्हां दा एलसीएम ले लेने ज्यादा की तुसी कोई रकम यह जी रख लो ठीक है। तो मैं इत्थे मान के चल रही हूं भी मेरे कोले जो वस्तुआं सी 6 5 की हो गया 30 आइटम सीगियां मेरे कोले ठीक है 30 वस्तुआं सीगियां ते जे 30 वस्तुआं सीगियां 30 वस्तुआं दा तुहाडा कॉस्ट प्राइस की बन जाऊगा 25 रुपए बन जाऊगा ठीक है 5/6 के हिसाब से ठीक है। तो मतलब कि वस्तुआं किन्नी दी उन्हां दी कॉस्ट प्राइस के 25 ते वस्तुआं बेचियां किन्ने च गईयां वस्तुआं बेचियां गईयां 36 रुपए दे विच 25 दियां लिया के 36 च बेचियां गईयां तो किन्ने दा फायदा हो गया फायदा किवें हो गया तुसी वध च बेच रहे हो तो माइनस कर देंगे कितना आ गया मैनू 11 रुपए की हो रहा जी फायदा हो रहा। उसके बाद की करना आप प्रॉफिट परसेंट कढ़ना तो प्रॉफिट परसेंट किवें निकलूगा प्रॉफिट जिन्ने दा होया जिन्ने दी वस्तुआं लियांदियां गईयां सीगियां ते इनटू 100% तक की आ गया मेरा 44% तो ओवरऑल की हो गया उसनू 44% का लाभ प्राप्त होया ठीक है जी।